हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो ऑपरेटर्स आर नथिंग बट दी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर्स ये दो ऑपरेंड्स के ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसके डिफरेंट टाइप्स है: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आज हम पहला देखने वाले कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे मैं एक मार्कडाउन से बनाता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और यहाँ पे इसको मार्कडाउन। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग पहला देखने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन, जो कि हम लोग प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो एडिशन, एडिशन, तो इसको मार्क डाउन करता हूँ मैं। एडिशन, तो दो ऑपरेंड्स मतलब दो एंटिटी या दो वैल्यूज के बिटवीन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 + 10। इसका एडिशन मतलब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है अरिथमेटिक, और यहाँ पे वो एडिशन कर देगा। तो सिमिलरली हम लोग दो वेरिएबल्स की भी एडिशन कर सकते हैं, जैसे a = 10 और b = 20, 20। और इसका मैं a + b यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, ऑपरेंड ए मतलब ए वेरिएबल में जो 10 वैल्यू है और बी वेरिएबल में जो 20 वैल्यू है उसका डायरेक्टली ऑपरेशन किया है, एडिशन ऑपरेशन किया है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटर। प्लस सिंबल इज नथिंग बट दी वन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, अभी सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर देखते हैं। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन सिमिलरली जैसे 5 - 3 = 2। सिमिलरली हम लोग a = 5, b = 3, तो a - b = 2। तो वैसे ही सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो कि हाइफन सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं सब्सट्रैक्शन, तो इसको सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। 5 - 3, तो हम लोग कैसे भी सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं दो वेरिएबल के बीच में। उसके बाद आता है डिवीजन। और डिवीजन, डिवीजन लेते हैं पहले। 10 ÷ 2। तो यहाँ पे देखो 5.0। तो अभी यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पिछले टाइम पे मेरा एक वीडियो है टाइप कन्वर्जन का। तो मैंने दो इंटीजर वैल्यू लिया है, दो इंटीजर वैल्यू के बीच में मैं डिवीजन कर रहा हूँ। तो उसका क्वोशंट क्या आ रहा है, 5.0, जो कि फ्लोट वैल्यू है। जो दो में इंटीजर की डिवीजन कर रहा हूँ उसका वैल्यू फ्लोट आ रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है, जहाँ अब आप देख सकते हो कि a = मैंने 10 डाला हुआ है। उसके बाद मैं उसका टाइप चेक करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ a, देन सिमिलरली प्रिंट टाइप ऑफ b। और यहाँ पे b = मैं 2 लेता हूँ। और यहाँ पे उसका रिजल्ट हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू, इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू a/b। और इसका भी मैं प्रिंट करता हूँ रिजल्ट, और उसके बाद उसका टाइप भी प्रिंट करता हूँ मैं। ओके, प्रिंट टाइप ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट, और उसके बाद कोलन, तो कॉमा, रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो ए कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ ए, देन कॉमा, सिमिलरली यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ बी, बी,
और उसके बाद कॉमा। ओके, तो यहाँ पे आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है वो देखें। तो पहले तो टाइप ऑफ ए इंटीजर था, ओके, टाइप ऑफ बी इंटीजर है, लेकिन उसका रिजल्ट देते समय कोशंट फ्लोट में आया है, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है, जो कि डायरेक्टली इंटीजर टाइप का ही देना चाहिए था 5। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ है, सिमिलर जो हम लोगों ने देखा है टाइप कन्वर्जन में, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये था डिवीजन ऑपरेटर, जो कि वन फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं पाइथन में, इसको मार्क डाउन, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन 5 और स्टार 2, ये क्या करेगा, 5 into 2 इक्वल्स टू 10। सिमिलरली आप दो वेरिएबल के बीच में भी कर सकते हो, b इक्वल्स टू 3, तो आप प्रिंट करो इन a इंटू बी, तो यहाँ पे आ गया 15। ओके, तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ये सब हम लोग देख रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, उसके उसमें कौन से आते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग देखने वाले फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। तो हम लोग आज देखते हैं कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। फ्लोर डिवीजन सिमिलरली डिवीजन की तरह ही होता है, नॉर्मल डिवीजन की तरह, लेकिन उसका जो भी क्वोशंट आता है वो डिवाइजर से बराबर या फिर डिवाइजर से कम आता है। तो हम लोग देखते हैं कि, और उसका सिंबल डबल फॉरवर्ड स्लैश रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है सिंगल फॉरवर्ड स्लैश फॉर नॉर्मल डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के लिए फ्लोरिंग होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपका इंटीजर में ही आएगा, फ्लोट में नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोर करके वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। देखो यहाँ पे 5 आ गया। अभी सिमिलरली मैं 26 डिवाइडेड बाय 5 लेता हूँ, तो 5 ही आएगा, क्योंकि उसने फ्लोरिंग किया है, उसने डेसिमल में नहीं दिया है। तो फ्लोर डिवीजन एक फ्लोरिंग करता है, सील या फ्लोर फ्लोर करता है, और वैल्यू वहां पे रिटर्न करता है, और उसका आउटपुट जो भी टाइप रहेगा वो हमेशा इंटीजर टाइप में ही रहेगा। ये था फ्लोर डिवीजन के बारे में। हम लोग अभी एक लेते हैं कि a इक्वल्स टू 20 और b इक्वल्स टू 5, और आप इसका रिजल्ट प्रिंट a फ्लोर डिवीजन बाय b। ओके, तो इसका रिजल्ट पूरा आएगा। तो इसका फ्लोरिंग यहाँ पे इंटीजर टाइप में ही आएगा। ये था फ्लोर डिवीजन। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, एक्सपोनेंशिएशन देखते हैं कि कैसे होता है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, तो उसका आपको क्या करना पड़ता है, मतलब एक्सपोनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब 2 का एक्सपोनेंट और 2 रेज टू 5 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डबल स्टार लिख के 5 लिखना पड़ेगा, तो उसका 32 होगा। सिमिलरली मतलब इसका ऑपरेटर का सिंबल डबल स्टार है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में सिंगल स्टार है, वैसे वैसे ही इसमें एक्सपोनेंशियल में आपको 2 रेज टू 5 लिखने के लिए आपको डबल asterisk देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 आ गया। और सिमिलरली ए इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 2, और उसका बी इक्वल्स टू में रेस्ट करने के लिए 5 लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ए एक्सपोनेंशिएशन ऑफ बी, तो यहाँ पे 32 आ गया। तो ये था एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के लिए यहाँ पे मॉड्यूलो सिंबल यूज करते हैं। मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर मतलब बाकी कितना रहता है, जब हम लोग एक वैल्यू को या एक नंबर को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तब रिमेनिंग क्या रहता है वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 9 मॉड्यूलो 2 में अगर लेता हूँ तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, क्योंकि 2 टू फोर जा 8, और रिमाइंडर कितना आता है 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए। सिमिलरली आप देख सकते हो कि 25 24 डिवाइडेड मतलब मॉड्यूलो बाय 5 हम लोग जब करते हैं तो रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ गया।
तो ये जो भी बाकी रहता है आपका क्वेश्चन होने के बाद उसका रिजल्ट हमें रिटर्न करता है। तो रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए हम लोग मॉड्यूलो सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, राइट? ए मॉड्यूलो बी, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो रिमाइंडर कितना आया? 2। तो ये था रिमाइंडर ऑपरेटर। तो हम लोगों ने कितने कवर किए हैं? अरिथमेटिक में एडिशन किया है, सब्सट्रैक्शन किया है, डिवीजन किया है, मल्टीप्लिकेशन किया है, फ्लोर डिवीजन किया है, एक्सपोनेंशिएशन कैसे करते हैं, डबल एस्टेरिस्क सिंबल से, और रिमाइंडर मॉड्यूलो सिंबल से। मॉड्यूलो सिंबल मतलब परसेंटेज सिंबल आपका। तो उससे आप लोग रिमाइंडर जो भी है, रिमेनिंग वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ही 2 वेरिएबल के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशंस करने के लिए ऑपरेटर्स लगते हैं, और ऑपरेटर्स हम लोगों ने अभी देखे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश 2 पॉइंट कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इसको मार्क डाउन करता हूँ, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपको 2 वैल्यूज के बीच में, मतलब 2 ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करना है। उसका रिजल्ट हमेशा बूलियन रहेगा। बूलियन मतलब आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही रहेगा। कंपैरिजन आप 2 वैल्यूज के दरमियान करोगे और उसका रिजल्ट हमेशा आपको बूलियन वैल्यू में ही मिलेगा। मतलब एक वैल्यू है 5, तो उसका और 4, तो उसमें बड़ा कौन सा वैल्यू है? तो जब अगर मैं बताऊंगा कि 5 इज ग्रेटर देन 4, तो ये ट्रू वैल्यू है, राइट? तो ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। मैं करूंगा कि 5 इज लेस देन 4, तो ये तो फॉल्स है, तो तब ये फॉल्स देगा। तो उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स हैं। हम लोग वो सिंबल्स पहले देखते हैं कि क्या क्या सिंबल्स है। एक तो है लेस देन उसके बाद है दूसरा ग्रेटर देन, उसके बाद तीसरा है लेस देन और इक्वल टू, देन चौथा है ग्रेटर देन और इक्वल टू, देन उसके बाद है इक्वल टू सिंबल, जो कि डबल इक्वल टू से, मतलब 2 वैल्यू बराबर है या नहीं उसके लिए हम लोग इक्वल टू सिंबल, डबल इक्वल टू यूज करते हैं। उसके बाद लिखते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू। ओके, तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो आज हम लोग एक एक देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो a इक्वल्स टू मैंने 5 और b इक्वल्स टू 4 वैल्यू लिए हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a इज लेस देन b। तो इसने क्या रिटर्न करना चाहिए? अभी a इज लेस देन, ये लेस देन सिंबल है, और ये b वैल्यू, मतलब a लेस देन है b से, ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो इसने फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे उसने फॉल्स रिटर्न किया है। ये क्या है? बुलियन टाइप है, तो इसका रिजल्ट बुलियन डेटा टाइप में रहेगा। जो भी आपका कंडीशन ट्रू फॉल्स में होगा, अगर ट्रू रहेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी सिमिलरली मैं बी इज लेस देन ए करूंगा, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि अभी बी में क्या है? 4 है, और ए में क्या है? 5 है। तो 4 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये लेस देन, ए लेस देन ही है। अभी मैं देखता हूँ कि ए इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन ट्रू है, राइट? क्योंकि ए में तो 5 है, बी में 4 है, तो यहाँ पे देखो ये ट्रू कंडीशन है। सिमिलरली मैं बी इज ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि बी तो लेस देन है, मतलब कम है बी ए से। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? ये ग्रेटर देन सिंबल है, ये लेस देन सिंबल और ए ग्रेटर देन सिंबल। बी इज लेस देन ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, राइट? तो यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं, और वेरिएबल में हम लोग करते हैं कि 5 और b इक्वल्स टू 6 और c इक्वल्स टू देता हूँ मैं 5। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि a इज ग्रेट लेस देन और इक्वल टू c। तो ये कंडीशन क्या है? मतलब a इज लेस देन और कंडीशन और इक्वल टू c। ए
सी से कम है या फिर वो बराबर है, ये कंडीशन का मीनिंग है। तो ये ट्रू है क्योंकि ये इक्वल टू सी है, क्योंकि 5 वैल्यूज है दोनों में। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू रिजल्ट वो रिटर्न कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, तो ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि वो और में इक्वल टू सिंबल है। तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, पांच पांच बराबर है, तो ये ट्रू ही देगा। जब मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू सी। तो ए इज इक्वल टू सी है, तो ये फॉल्स रिजल्ट देगा क्योंकि ए इज नॉट ग्रेटर देन सी, ए इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट दिया है। सिमिलरली हम लोग ए इक्वल टू सिंबल मतलब इक्वल टू सी, ये ट्रू कंडीशन है क्योंकि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ पे देखो ए इक्वल टू सी। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, ये हम लोगों को जरूरी है जब हम लोग यूज करते हैं इफ कंडीशन में। इफ कंडीशन में अब जब इफ हम लोग देखेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां पे यह इसका बहुत जरूरी पड़ता है। हम लोग जब अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं कहीं पे भी, मतलब आप लॉजिक जब लगाते हो, तो आपको ऑपरेटर्स का समझना, मतलब आपको ऑपरेटर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ए इक्वल टू सी। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स कि क्या क्या है, लेस देन, ग्रेटर देन। यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेस देन, उसके बाद लिखता हूँ ग्रेटर देन। ये हाइफन नहीं लिखता, हाइफन की जगह मैं लिखता हूँ डॉट, देन ये है ग्रेटर देन। ओके, ग्रेटर देन। उसके बाद लिखता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ लेस देन और इक्वल टू, अगर वो लेस होगा या फिर इक्वल होगा। उसके बाद लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल, राइट। और उसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू। तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, दो ऑपरेंड्स के बीच। ऑपरेंड्स मतलब जिस पे ऑपरेशन हो रहा है उसको ऑपरेंड बोलते हैं। यहाँ पे ए बी एक ऑपरेंड है और ए एक ऑपरेंड है, उसके बीच में क्या ऑपरेशन करना है, ये हम लोग इस सिंबल से बता सकते हैं, पाइथन को, राइट। ये था कंपैरिजन ऑपरेटर। हम अब हम लोग देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इसको मार्क डाउन। और असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला जो आता है वो आता है इक्वल टू सिंबल, जो कि हम लोग असाइन करते हैं। असाइनमेंट सिंबल, असाइनमेंट जो हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल को असाइनमेंट कैसे करते हैं वैल्यू को, तो इक्वल टू सिंबल हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्लस इक्वल टू। ये क्या करता है, आपको जो भी वैल्यू है उसको एडिशन करके पहले वाले वेरिएबल में असाइन कर देता है। ये एडिशन असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है सेम निगेटिव, मतलब सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट। ये हर एक में आपको बताता हूँ, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। और तो ऐसे ही डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ऐसा आता है। तो मैं इतना ही लिखता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे देखो अभी ये क्या बता रहा है। पहले तो हम लोगों को पता है कि वेरिएबल क्रिएट करते समय हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं। तो ए इक्वल टू 5, तो ये जो है इक्वल टू सिंबल, तो वो असाइनमेंट सिंबल है। मतलब हम लोगों ने 5 असाइन किया है ये वेरिएबल को। ओके,
तो ये ए वेरिएबल में चला गया, प्रिंट ए। ओके, सिमिलरली आप अब ए इक्वल्स टू 5 लेते हो और उसके बाद ए प्लस इक्वल टू 2 करते हो। ये क्या करता है कि जो ए में पहले ही 5 है, उसमें क्या करता है, इसका एडिशन कर देगा 5 प्लस 2 का, और फिर से वो ए में ही स्टोर करेगा। मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये ए में क्या होता है, 7 आता है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन किया है। पहला वैल्यू 5 था और 5 में ही प्लस 2 ऐड किया और उसमें ही स्टोर किया। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन कैसे होता है, यहाँ पे मैं कमेंट करके बताता हूँ। ए इक्वल्स टू ए प्लस 2 हुआ है, मतलब ए का जो पहले वाला वैल्यू था वो 5 और प्लस 2, और फिर से वही 7 वैल्यू ए में ही स्टोर हुआ है। तो ये था प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब एडिशन ऑपरेटर। सिमिलरली वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए माइनस इक्वल टू 2 करता हूँ। तो अभी ए में वैल्यू है 7, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रन किया है, ये वाला स्टेटमेंट लास्ट एग्जीक्यूट हुआ था। तो ए में वैल्यू कितना है, अभी 7 है। तो 7 माइनस 2, फिर से इसका वैल्यू क्या आएगा, प्रिंट ए 5 आएगा, क्योंकि दो माइनस होने वाले हैं। यहाँ पे ए प्रिंट किया मैंने तो 5 आया, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हुआ था उसमें ए में वैल्यू 7 चला गया था। 5 पहले, पहला यहाँ पे इंटरप्रेटर का कर्सर आया, यहाँ पे इंटरप्रेट हुआ है, ए वैल्यू 5, 5 वैल्यू ए में गई, फिर ए में 2 से बढ़ाकर हम लोगों ने ए में ही असाइन किया है, इसको बोलते हैं ए प्लस और इक्वल टू 2। तो ए में जो 5 है, 5 प्लस 2, तो ए में ही असाइन किया है। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट रन किया है, और उसके बाद हम लोगों ने रन किया है ए माइनस 2, तो और ए में ही स्टोर किया है। तो यहाँ पे प्रिंट ए में 5 आएगा, क्योंकि 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो ऐसे ही हम लोगों ने अभी 5 आया था तो मैंने फिर से रन किया, तो दो दो से फिर से कट गया। ओके, सिमिलरली अभी ए में 3 वैल्यू है। अभी अगर मैंने प्रिंट किया तो ए में 3 वैल्यू है। तो ए माइनस और इक्वल्स टू 1 किया मैंने, और फिर से प्रिंट किया ए को, तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू आएगा। ओके, तो ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क होता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन भी वैसा ही होगा, डिवीजन भी वैसे ही होगा, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, तो इतना ही था आज के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स के लिए। हम लोग बाद में देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या रहते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या क्या रहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं गेट्स, जो कि लॉजिक गेट्स रहता है, आप लोगों ने सीखा होगा, एंड और नॉट, एक्सऑर गेट। तो इस गेट पे ही ये डिपेंड है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है लॉजिकल गेट्स, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग इफ कंडीशन में करते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। थैंक यू।